अमेरिका, इजराइल, ईरान या जितने भी खाड़ी देश हैं, सब अपना अपना राग आलाप रहे हैं। कल ईरान के विदेश मंत्रालय से रसिया के प्रेसिडेंट से मिले, लेकिन वो सब समझौता का समझौता में वो मदद करेंगे, लेकिन कोई भी महाशक्ति, रसिया हो, चाइना हो, खुल के किसी के पक्ष में नहीं आएंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका का, उन्होंने इजराइल और ईरान के युद्ध में एंट्री लिया और उनका एक ही धारणा था कि हम परमाणु नहीं बनने देंगे और इसके लिए हम ईरान पे अटैक कर रहे हैं। अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप जी को सबसे बड़ा है कि उनको सीज फायर कराने का श्रेय लेना है। एक महीना पहले जो पहलवामा का घटना हुआ हिंदुस्तान में, और जब हिंदुस्तान ने अटैक किया पाकिस्तान पे, तो वहाँ भी उनको सीज फायर हमारे कहने पे समझौता हुआ। ये उन्होंने पूरे विश्व को बताया। और जबकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने G7 के समिट के बाद, जो ऑस्ट्रेलिया से वापसी के बाद उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, भारत किसी के कहने पे सीज फायर नहीं किया और किसी के कहने पे भारत नहीं रहता है। और अमेरिका ने अपने दोहरी नीति G7 में भाग लेने के दरमियान में पाकिस्तान के आसिम मुनीर को VIP ट्रीटमेंट देते हुए और पाकिस्तान से जबरदस्ती बोल सकते हैं कि शांति का दूत अमेरिका, और उसको समझौता, शांति का दूत और उनके अवार्ड देने का ट्रंप जी ने चक्रव्यूह रचना रची और
पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ने घोषणा की वाइट हाउस में, और उसके बाद इस्लामिक कंट्री को आसिफ मुनीर और शाहनवाज शरीफ ये भूल गए वो इस्लामिक कंट्री के साथ में ना हो करके अमेरिका को नोबेल पुरस्कार देने का उन्होंने अपना घोषणा किया। और कल जब हद हो गया, आसिफ मुनीर और शाहनवाज शरीफ का एयर स्पेस अमेरिका ने ईरान के मिसाइल को छोड़ने के लिए यूज किया, तो पूरा पाकिस्तान का जो अवाम है वो आसिफ मुनीर और शाहनवाज शरीफ के खिलाफ हो गया। पाकिस्तान के आसिफ मुनीर और शाहनवाज शरीफ ये भूल गए, और जैसा भारत के पार्लियामेंटेरियन ओवैसी जी ने कहा था कि पाकिस्तान ना कोई देश रह गया है और ना कोई वसूल है, सिर्फ आज़ादी के बाद वो आतंकवादी का फैक्ट्री हो गया है। जब पूरे विश्व ने देखा है, चाहे इराक की लड़ाई हो, चाहे ओसामा बिन लादेन का हो, और जो जो इस्लामिक कंट्री है, अमेरिका ने किसी को बख्शा नहीं है। और कल भी जो अटैक हुआ, जब ईरान पूरा दुनिया में समर्थन के लिए पूरे विश्व में अपना समर्थन जुटा रहे थे, तो उस समय में पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खड़ा नजर आया, जबकि पाकिस्तान का अवाम शाहनवाज शरीफ और आसिफ मुनीर के विरुद्ध अब ये दिख रहा है, और वहाँ का आवाम ने अमेरिका का विरोध किया। ईरान हो, इराक हो, खाड़ी देश हो, अरब कंट्री हो, और हर मौके पे भारत का समर्थन इराक के साथ था, ईरान के साथ था, इजराइल के साथ। भारत सब दिन इनका समर्थक रहा है, और भारत का यही मानसा रहता है कि ये
हमें और 71 हो, 75 हो, और जितने भी नॉन अलायंस कंट्री हो, भारत खाड़ी देश को सब दिन समर्थक माना गया है और समर्थन दिया है। और इंदिरा जी और अभी मोदी जी भी काफ़ी 40-50 साल के बाद अरब कंट्री का वो कोई देश नहीं है जहां मोदी जी ने अपनी यात्रा नहीं करी है। आज सबसे बड़ा दुख की बात है, पूरे वैश्विक अशांति की बात है कि जो यूनाइटेड नेशन है या जितने भी संवैधानिक वैश्विक संधि विश्व स्तर पे होता है था और उसकी विश्वसनीयता था कि जब परमाणु का संधि हो गया था कि कोई भी देश बिना यूनाइटेड नेशन का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन को पता नहीं, और जबकि सारे देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, उसके बावजूद वो अपने व्यापार, अपने स्वार्थ के लिए हर देश यूनाइटेड नेशन का वायलेशन किया, संधि का उल्लंघन किया वैश्विक स्तर पे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण पूरे विश्व के लिए है। और जब परमाणु का परीक्षण होगा, मिसाइल दागे जाएंगे, युद्ध होगा, तो नरसंहार, मानव नरसंहार होगा। और उसके वजह से जो यूनाइटेड नेशन का एक पकड़ है, पूरे विश्व ने देखा कोरोना काल से उसका पकड़ खत्म होते दिख रहा है। और अगर सब यही हाल है, चाइना को व्यापार करना है, रसिया को व्यापार करना है, अमेरिका को भी व्यापार करना है, सबसे बड़ा व्यापार करना है। और हद तो तब हो गया, अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो पहले अटैक कर देते हैं, फिर नोबेल पुरस्कार भी लेने का जरिया बना देते हैं। और उसके बाद चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वहाँ सीज फायर का वो खुद स्वयंभू हैं, और वो उनको श्रेय मिलना चाहिए कि हमको हमारे कहने से सीज फायर हो गया। जैसे हमारे भारत में भारत के विरोधी पक्ष नेता आजकल उन्होंने एक भाषा का यूज करते हैं, मैच फिक्सिंग। तो उसी प्रकार से विश्व में डोनाल्ड ट्रंप जी
मैच फिक्सिंग के हिसाब से वो विश्व स्तर पे इजराइल, अमेरिका, इजराइल और ईरान, तेहरान, जो जो कंट्री का है, और क्यों उन्होंने पहले अटैक किया, करवाया, और फिर शांति का भी बोल रहे हैं कि जो मीडिया पे दिख रहा है कि हम सीज फायर दोनों को हमने बोला है और सीज फायर होगा। वही भारत में भी हुआ, पहलगामा हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया। फिर वो बीच में, इसका मतलब है, और आईएमएफ से एक दिन पहले जिस दिन भारत अटैक कर रहा है उसी दिन पाकिस्तान को उन्होंने आईएमएफ से लोन दिला दिया। जब एक तरफ वो बोलते हैं ट्रम्प जी कि हम भारत का मित्र हैं, भारत के प्रधानमंत्री हमारे मित्र हैं, और पूरे विश्व ने देखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी अपने हाथ से भारत के प्रधानमंत्री जी को चाय बना के पिला रहे हैं। हमें गर्व होता है कि इतना बड़ा महाशक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने से चाय बना के पिला रहा है। पूरा विश्व ने देखा है केटली से। और उसके बाद जो भारत को पता ही नहीं कि सीज फायर अमेरिका वहाँ डिक्लेयर कर रहा है, जिसका कि खंडन G7 के, ऑस्ट्रेलिया के G7 कॉन्फ्रेंस के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 35 मिनट वार्ता के बाद पूरे विश्व को बताया कि भारत किसी के कहने पे सीज फायर नहीं किया था, नहीं करेगा। और वही हाल कल पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का जनता आसिफ मुनीर और शाहनवाज शरीफ के खिलाफ और ट्रम्प जी के खिलाफ घोषणा दे रहा है। अब नोबेल पुरस्कार जो आसिफ मुनीर ने दिया है, रेकमेंड किया है, क्या पाकिस्तान का आवाम माफ करेगा या नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार वापस लेगा? ये विचार करने वाली बात है। और जो ये नीति, कूटनीति, ये सिर्फ वैश्विक स्तर पे व्यापार पहले भी होता था, वैश्विक व्यापार, लेकिन सिद्धांतहीन व्यापार नहीं होता था। जो आज सिद्धांतहीन व्यापार हो रहा है, हमारा अस्त्र शस्त्र कैसे बिके, हम कैसे समझौता का श्रेय लें, इसके लिए विश्व स्तर पे ये कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि पूरे विश्व ने देखा कल जब ईरान के प्रतिनिधिमंडल रसिया के पास गए, उन्होंने सब कुछ सुना। उन्होंने बोला मैं शांति का पहल करूंगा, लेकिन समर्थन देने की बात से वो
ऐसा मान सकते कि समर्थन के लिए वो राजी नहीं है, और अगर समर्थन देंगे तो उनको अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। और ये सब जितने महाशक्ति हैं, चाइना हो, अमेरिका हो, रसिया हो, ये हर छोटे देश पे दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके अपना व्यापार करना चाहते हैं, और मजबूरी भी है, मजबूरी बोल सकते हैं, वक्त की मजबूरी। क्यों कल उन्होंने क्रूड ऑयल का जो रास्ता था, उन्होंने ईरान ने डिक्लेयर किया अपने पार्लियामेंट में, हम बंद कर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल का पूरे विश्व में जब तकलीफ होगा तो वैश्विक महंगाई बढ़ेगा, और वैश्विक महंगाई बढ़ने का असर क्या है? सब चीज़ पे, जब ऑयल पे वैश्विक महंगाई बढ़ेगा तो सारे चीज पे वो असर डालेगा, और पूरा विश्व का जो जनता है, कोई भी देश हो, वहाँ का जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो देश से, इजराइल से ईरान का लड़ाई हो रहा है, ईरान से ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान के रहायशी इलाका पे अटैक कर रहा है। एक तो आप बम से और मिसाइल से मरो, जो देश का लड़ाई हो रहा है, इजराइल और ईरान, और दूसरा देश जो पड़ोसी देश हैं, जो चाहे वो अमेरिका महाशक्ति हो, वहाँ का देश का जनता महंगाई और बेरोजगारी का शिकार होगा। और इनको अमेरिका छोड़े तो रसिया स्वयंभू है, चाइना स्वयंभू है, और जॉन उन सुन जो है वो स्वयंभू है, और पूरे विश्व में स्वयंभू का संख्या विश्व स्तर पे ज़्यादा है। और उसका नतीजा है कि जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी है, या जितने भी सार्क समिट हो, G7 हो, किसी समिट में शांति का पहल के लिए कोई राष्ट्र उस पर चर्चा नहीं करता है। और कोरोना काल से पूरे विश्व ने देखा है कि शांति का पहल करना किसी को नहीं है, क्योंकि अगर ये शांति करेंगे तो इनका व्यापार कौन करवाएगा? जो इन्होंने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र दुनिया को ख़त्म करने के लिए, परमाणु का, यूरेनियम का परीक्षण करने का बनाया है, वो इनका क्या होगा? और ये जो महाशक्ति हैं, अभी ऐसे ऐसे मिसाइल बना के रखा है कि पूरे जगत को खत्म करने का इनके पास शक्ति है।
और आज दुर्भाग्यपूर्ण है, अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे। ईरान ने बोला नहीं, हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हमारा यूरेनियम सेफ है, हमने सेफ। और अमेरिका ने बोला सरेंडर करो। बोला, ईरान ने कहा है कि हम अंतिम दम तक लड़ेंगे, हम लड़के समाप्त हो जाएंगे। इजराइल ने अटैक किया, ईरान ने अटैक किया। विश्व में इन जबरदस्ती थोपे गए युद्ध का परिणाम विश्व के जनमानस पे होने वाला है। ये महाशक्ति हैं, ये तो कुछ भी बोल के टैरिफ बढ़ा देंगे। और जब से ट्रम्प जी बने हैं उन्होंने एक ही चीज़ किया है, टैरिफ वो कर रहे थे। और जो जबरदस्ती युद्ध और जबरदस्ती शांति, ये पूरा विश्व देख रहा है। और हर देश का आवाम ये वैश्विक ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक व्यापारीकरण, वैश्विक युद्ध को देख करके पूरा मानव जाति का नींद और चैन खत्म हो गया है। और पूरा हर देश अपने अपने, कल अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करके हिंदुस्तान में बोला है अपने नागरिक को कि तुम सुरक्षित रहो। भारत में संस्कृति संस्कार है। जिस चीज के ऊपर आपने एडवाइजरी जारी किया है, यहाँ जब हर महिला को, पुरुष को, अमेरिकी नागरिक को भारत के प्रधानमंत्री का नारा है वासुदेव कुटुंबकम, उन्होंने अमेरिका में भी पत्रकार को बोला था। और जब हमारी भारत की नीति है वासुदेव कुटुंबकम, अपने मेहमान को इज्जत देना, तो ट्रम्प जी को ये शोभा नहीं देता है इस तरीके का एडवाइजरी भारत में कम से कम करे। दूसरे देश, इस्लामिक देश में भी संस्कृति संस्कार, अपने अपने संस्कार का धनोहर है। और ट्रम्प जी 24 घंटा पहले क्या करेंगे, 24 घंटा के बाद क्या करेंगे, जो ये तीसरे टर्म में आए हैं, पूरे विश्व को उथल पुथल उन्होंने कर दिया है। और विश्व में शांति, वो जबरदस्ती शांति कराते हैं और अशांति भी वही कराते हैं। और सबसे टैरिफ हो, व्यापारीकरण हो, वो भी वही कराते हैं। इसके लिए यूनाइटेड नेशन में वैश्विक स्तर पे मीटिंग हो
और जो जो देश परमाणु का भाष्य करता है उल्लंघन करने का,